खैर मकदम है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे और मैं बहुत ज़्यादा खैरियत से हूँ और मेरे चेहरे की मुस्कान ये बता रही यकीनन कोई खुशखबरी है। खुशखबरी है जी बिल्कुल। आज तीन खुशखबरी। पहली तो महाराष्ट्र के नांदेड़ से इम्तियाज जलील साहब चुनाव लड़ रहे हैं, मतलब एक बार फिर संसद में दहाड़ने का मौका इम्तियाज जलील साहब को मिलेगा और वहां की आवाम, नांदेड़ की आवाम एक बार फिर से इम्तियाज जलील साहब को अपनी मोहब्बत से नवाजेगी। दूसरी खुशखबरी सुनिएगा। दूसरी खुशखबरी यह है कि सलमान अजहरी साहब को जो पासा एक्ट के तहत गुजरात पुलिस कार्रवाई कर रही थी, लगभग 10 महीनों से जेल की सलाखों के पीछे सलमान अजहरी साहब अपनी जिंदगी गुजार रहे थे, वो यकीनन जो है सुप्रीम कोर्ट ने आज सुप्रीम न्याय दिया। जो पासा एक्ट के तहत कार्रवाई सलमान अजहरी साहब पर हो रही थी उसको पूरी तरीके से रद्द कर दिया गया और तुरंत रिहाई का आदेश दे दिया है। खुशखबरी। तीसरी खुशखबरी यह है कि अब्बास अंसारी को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है। कई मामलों में अब्बास अंसारी को सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी है। तो मतलब ये पता चल रहा है कि आज सुप्रीम कोर्ट जो है, जो हमें उम्मीद थी सुप्रीम कोर्ट से कि सुप्रीम कोर्ट हमें न्याय देगा। हालांकि हाई कोर्ट ने सलमान अजहरी साहब के मामले में कड़ा रुख अपनाया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सलमान अजहरी और उनके परिवार वालों, उनके चाहने वालों के लिए एक बहुत बड़ा फैसला उनके पक्ष में, सलमान अजहरी साहब के पक्ष में दिया है। आज सलमान अजहरी, मैं आपको बता दूं कि वो शायद अशार पढ़े थे, एक अशार पढ़ा था कि कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, और आगे उन्होंने एक और लफ्ज इस्तेमाल किए थे। उस लफ्ज का इस्तेमाल करने पर गुजरात पुलिस ने अहमदाबाद में एक जलसे को सलमान अजहरी साहब खिताब कर रहे थे, तमाम उलमा वहां पर थे, तब ये उन्होंने अशार पढ़ा था कि कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, इसके आगे लफ्ज लगाए थे। यकीनन किसी समुदाय को टारगेट नहीं किया था, किसी धर्म को टारगेट नहीं किया था, किसी जाति को टारगेट नहीं किया था, लेकिन गुजरात पुलिस ने किस तरीके से डिटेन किया, गिरफ्तार किया, पासा एक्ट के तहत कार्रवाई की और कहा कि मुल्क के हालात को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। 10 महीने से जेल की सलाखों के पीछे सलमान अजहरी थे। आज सलमान अजहरी को सुप्रीम कोर्ट ने न्याय दिया है। उनके परिवार वाले पहले गुजरात हाई कोर्ट में गए थे, गुजरात हाई कोर्ट से उन्हें राहत नहीं मिली, सुप्रीम कोर्ट गए थे और सुप्रीम कोर्ट ने आज जो है सुप्रीम न्याय दिया और सलमान अजहरी पर पासा एक्ट के तहत जो कार्रवाई हो रही थी वो पूरी तरीके से निरस्त कर दी है और तुरंत रिहाई का आदेश दिया है। खैर मुबारक हो और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। और मैं तमाम लोगों से कहता हूं कि आप अपने उलमाओं का तहफ़्फ़ुज़ कीजिए, आप अपने उलमाओं की हिफाजत कीजिए। किसी भी मकतब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले हैं है तो मुसलमान, चाहे वो शिया हो, चाहे वो सुन्नी हो, चाहे वो देवबंदी हो, चाहे वो बरेली हो, किसी भी मसलक से ताल्लुक़ रखने वाला उलमा ये तुम्हारे उलमा है। मुसलमानों याद करिए पैगंबर की वो हदीस है कि मेरी उम्मत के उलमा बनी इसराइल की उम्मत से अफजल है और पैगंबरों से अफजल है। सोचिए उलमाओं का ये मकाम है। तो मुसलमानों अपने उलमाओं की हिफाजत करो और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करना। खुशी की बात है तो और शेयर कर देना और नए हो तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना और हाँ, हमेशा ऐसी मोहब्बतों से नवाजते रहना।